अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है वो उस स्टोरी में ये बताना भूल गई हैं कि कहानी सुनाते हुए मैं उनका नाम रियल बताऊं या फर्जी कर लूं। तो मैंने उनका नाम का एक अगला हिस्सा जो था वही आज सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं। पहला नाम उनका कोई और है और अगला नाम है बानो। तो ये कहानी मुझे इस्लामाबाद से बानो ने भेजी है। बानो कहती हैं कि मेरी कहानी उस वक्त शुरू होती है जब जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर लड़की हसीन ख्वाब आंखों में सजाए अपने उस शहजादे के बारे में सोचती हैं जो घोड़े पे सवार होके आता है और उसको अपने साथ लेके आता है, और उस शादी के बाद उसकी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। वो बाबुल का घर छोड़ देती है। वहीं पे ही उनका राब्ता, मैं फर्जी नाम इनका यहाँ पे जमाल रख रहा हूँ, उनके शौहर का नाम जमाल से राब्ता होता है। और जमाल से राब्ता होने के बाद उनको महसूस होता है कि जिस शहजादे ने घोड़े पे सवार होकर उन तक पहुंचना था वो पहुंच चुका है, और वो यही जमाल ही शहजादा है, और उसी के साथ तैयारी होती है शादी की। लेकिन वहीं पे एक बात जो उनके नोटिस में आती है कि जमाल पहले से भी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरे मुल्क में ही जॉब करते हैं, वहीं पे रहते हैं, और शादी के गर्ज से ही वो पाकिस्तान आए थे। यूं उनको बानो पसंद आ जाती है। वालिदैन इस रिश्ते को तय कर देते हैं और रिश्ते के लिए जो जो हमारे यहाँ रसूमात होती हैं वो सारी अदा की जाती हैं। यूं बानो और जमाल की शादी हो जाती है। जमाल जो छुट्टियों पे पाकिस्तान आया हुआ था वो कुछ अरसा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गुजारता है, और उसके बाद इस उम्मीद पे, इस वादे पे, इस ख्वाहिश पे कि जल्द हम दोबारा मिलेंगे, जैसे ही मुझे छुट्टी होगी तो मैं वापस तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उनकी पहली बीवी के बारे में कुछ ज़्यादा मुझे तफसील से नहीं बताया, मैं खुद से राय भी कायम नहीं कर सकता कि क्या ये शादी उनकी रजामंदी से थी नहीं थी, लेकिन कहानी को सुनने से मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि वो इस शादी पे शायद, मुझे लगता है, वो रजामंद नहीं थी। अगर बीवी पहली रजामंद हो तो वो शादी पे यकीनन शामिल होती है, क्योंकि कहीं पे उनका जिक्र नहीं मिलता। तो इसलिए वो शादी करके वापस चले जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद बानो को महसूस होता है वो मां बनने वाली है। घर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये पूरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है, उनके भाई वहीं पे ही काम करते हैं, तो ये लोग वहीं पे ही रहते होते हैं। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी, शोहर से बातचीत होती रहती, वो उनका बहुत ख्याल रखते। परदेश में होने के बावजूद टेलीफोनिक जो राब्ता होता है ये आधी मुलाकात करा देता है। इंसान जब फ़ोन पे एक दूसरे से बात करता है, हाल दिल कहता है, दुख सुख बांटता है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि जो दूर बैठा है वो बैठा उसकी सुन रहा है, तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। और यूं वो अपने शौहर से बातें करती रहती, और वक्त इसी तरह ज़बरदस्त खूबसूरत गुजरता रहा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, उनकी बीवी के बारे में मैं एक राय जो खुद से कायम की है, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने उनको मैसेज भी किए थे, अभी वो लेट हो गई, मैंने कहानी रिकॉर्ड करना था। जब किसी की पहले से शादी हो और उसके 3 बच्चे भी हो जाएं, तो याद रखिएगा वो बीवी कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शौहर दूसरी शादी करे। और शौहर जब बाहर रहता है, अच्छा खाता पीता कमाता है, तो उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, हाँ मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, तो मुझे इसके लिए अपनी बीवी की इजाज़त भी नहीं चाहिए, और वो शादी कर लेता है। आज ये कहानी जो मैं सुना रहा हूं
बहुत सारे घरों की ये कहानी है। इंडिया पाकिस्तान में ऐसा बहुत ज़्यादा घरों में होता है। जहाँ ये अपनी नोयत की खौफनाक कहानी है, वहाँ पे आपको इस कहानी में एक ऐसा सबक मिलेगा जो बहुत से लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब वो अपने शौहर को बताती, शौहर की भी खुशी की कोई इंतहा ना रही कि नई नवेली दुल्हन जो थी आज वो फिर से एक माँ बनने जा रही है। बाकायदगी से वो अस्पताल जाती, अपना चेकअप कराती और उसके पेट के अंदर जो मौजूद बच्चा था वो बिल्कुल नॉर्मल था। वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कहती है मुझे पेट के अंदर वो हरकत करता हुआ भी महसूस होता। मैं बहुत खुश होती, हाँ मैं माँ बनने वाली थी। वक्त गुजरते गुजरते 8वां 9वां महीना पहुंचा, जब वो वक्त आ जाता है कि जब उस बच्चे ने उस दुनिया में आँख को खोलना होता है। वो बच्चा जो माँ के पेट में एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे लिक्विड के अंदर होता है जिसकी 24 घंटे आंखें बंद होती हैं और माँ से जुड़ा होता है। जैसे ही वो इसी दुनिया के अंदर आता है, आँख खोलता है, तो उसकी पहली पहली एक रोने की आवाज़ आती है। और वो वाहिद एक ऐसा रोना होता है जिस पे इंसान खुश होते हैं, वरना कोई भी रोए तो इंसान रंजीदा हो जाता है, रोता है। वाहिद एक बच्चे का रोना ही ऐसा है जो इस दुनिया में आते ही सिर्फ पहली दफ़ा, बाद में भी बच्चा रोए तो तकलीफ होती है, पहली दफ़ा बच्चा जब इस दुनिया में आता है और तो रोता है तो वहाँ सब खुश हो जाते हैं। उसी बच्चे के ख्वाब देखते हुए मुसलसल वो कहती है मैं अपना भरपूर चेकअप कराती रही और डॉक्टरों ने बिल्कुल ओके कर दिया कि कोई मसला नहीं है, बच्चा सेहतमंद, सेहतयाब, बेहतरीन किस्म का था। वो कहती हैं कि डॉक्टरों ने जो मुझे बताया कि 1-2 दिन के अंदर बच्चे की डिलीवरी है, मैं रात को सोई और जब मैं सुबह उठी तो एकदम से मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी और मुझे ऐसी उल्टी आई कि मैंने जैसे ही उल्टी की तो थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे उल्टी आई। मैंने दूसरी दफ़ा उल्टी की तो तीसरी दफ़ा भी मुझे उल्टी आ गई और फिर एक ऐसा सिलसिला चल निकला कि उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी मुझे आ रही। मुझे इन 8-9 महीनों में जब तक वो बच्चा मेरे पेट में था कभी भी उल्टी नहीं आई थी, लेकिन अब इस तरह था कि उल्टी रुक ही नहीं रही थी। और इतनी ज़्यादा अस्पताल पहुँचते पहुँचते मैंने उल्टियाँ कर दी कि मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरी पसलियाँ जो दुख रही हैं वो मेरे पेट में पलने वाला मेरी पसलियों से टकराता फिर रहा है। इतनी मैंने उल्टियाँ की थी, मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे कंट्रोल में नहीं था। और जब मैं अस्पताल के बेड पे लेटी थी, एक माँ थी, जानती थी, जो अंदर हरकत कर रहा था, जिसको मैं अंदर महसूस कर पा रही थी। मुझे लग रहा था मेरी उन शदीद उल्टियों की वजह से जिस तरह वो पसलियों से टकराया था, मुझे लगता था उसकी हरकत बंद हो गई है। मैं खौफजदा हो गई थी। और जब वो इस दुनिया में आया तो मुझे खबर यही सुनाई गई कि वो बिल्कुल सेहतयाब था, उसको कुछ भी नहीं था, आखिरी दिन तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। ये कैसे हुआ डॉक्टर बता रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन क्यों खुदा बेहतर जाने, शायद उसने इस दुनिया में आंख नहीं खोलनी थी, इसलिए वो मरा हुआ पैदा हुआ है। उस बच्चे को वहीं उसी इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और मैं उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने के लिए जो तरस रही थी, 2 दिन अस्पताल में रही और शदीद दुखी रही कि ये क्या हुआ है, आखिरी लम्हे में ऐसा क्या हुआ है कि मेरा बच्चा जो बिल्कुल ठीक था, क्यों मुझे उस तरह की उल्टियाँ आई। डॉक्टरों के पास भी इसका जवाब नहीं था कि उल्टी आती है, लेकिन इस तरह भी नहीं जिस तरह आपको आई है, ये हमारी समझ से बाहर है। मैं घर तो पहुंच गई, ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, शौहर का फ़ोन आया, मैंने उनसे बात की, बिल्कुल मैं नॉर्मल थी, हमने बहुत अच्छी गपशप की। शौहर को भी बहुत दुख था, वो इस दुनिया में जो आने वाला था वो आंखें खोले बगैर ही इस दुनिया से चला गया था। लेकिन अब हम बेहतर हो चुके थे, इस उम्मीद पे कि अभी हम जिंदा हैं, खुदा हमें और औलाद देगा, कि शौहर का फ़ोन बंद किया। मैं बेड पे ही बैठी थी, मैं उठने लगी तो मुझे एकदम से महसूस हुआ जैसे मेरे दिल को कुछ हो रहा हो। दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। कभी मुझे लगता मेरा दिल एकदम से धक-धक 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 तेज तेज दौड़ना शुरू हो गया, और कभी मुझे महसूस होता कि दिल की धड़कन धक-धक 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 स्लो हो गई है।
नहीं, मेरा वहम है शायद। मैं उठने लगी लेकिन मुझे महसूस हुआ नहीं, वहम नहीं है, दिल के साथ कुछ गड़बड़ है। कभी एकदम तेज तेज दौड़ने लगता है, कभी एकदम आहिस्ता हो जाता है, ऐसे जैसे धड़कन बंद हो रही हो। और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल को जकड़ लिया हो, इस अंदाज में जैसे मेरा दिल किसी की मुट्ठी में चला गया हो और उसने मुट्ठी को बंद कर लिया हो और मेरा दिल उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा, मैं बिस्तर पे बैठे बैठे गिर सी गई। या खुदाया, क्या हुआ है मुझे? भानु कहती है मैं परेशान होगी कि मेरा दिल की अजीब सी कैसी हालत है। मैं काफ़ी देर लेटी रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे लगा लेटे लेटे मेरा दिल बेहतर होना शुरू हो गया है। और थोड़ी देर के बाद मेरा दिल बेहतर हो गया, मैं अपने बिस्तर से उठ गई। लेकिन ये पहले दिन की पहली शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद फिर ये सिलसिला इस अंदाज में चल निकला कि जैसे ही मगरिब का टाइम होता, हर तरफ अंधेरा फैलना शुरू होता। जब तक दिन की रोशनी रहती, कुछ भी ना होता, मैं बेहतरीन होती। जैसे ही शाम का अंधेरा फैलने लगता, मेरे कानों में चिड़ियों की चहचहाट आती कि चिड़ियां अपने अपने घोंसलों को जा रही हैं और सोने से पहले एक दूसरे से सारे दिन का हाल अहवाल सुना रही हैं। और जैसे ही चिड़ियां खामोश होती तो अंधेरा हो चुका होता था। कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, जैसे ही अंधेरा होता है परिंदे खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो रहा होता है तो एक दूसरे से बेइंतहा बातें कर रहे होते हैं। किसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं तो चिड़ियां इतना ज़्यादा बातें करती हुई सुनाई देती हैं, इतना ज़्यादा बातें करती हुई सुनाई देती हैं कि मैं खुद अक्सर शाम को गुजरते हुए भी किसी दरख्त के नीचे चिड़ियों की आवाज़ को सुनता था तो खड़ा हो जाता था और ऊपर देखना शुरू कर देता था। काश मैं इनकी ज़बान को समझ सकता तो मैं सुन सकता ये क्या हाल दिल सुना रही हैं, आज क्या क्या किया, क्या हुआ, कब गुजरी, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख, कौन सी खुशी, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं। और पूरे दरख्त के ऊपर चिड़ियों की चहचहाट ही होती है, आवाज़ ही आवाज़ होती है। और फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है एकदम से खामोशी छा जाती है। और जैसे ही उस घर के अंदर अंधेरा हर तरफ फैलता तो मेरी भी तबीयत इस अंदाज में बेचैन होना शुरू हो जाती जैसे मेरे दिल को कोई जकड़ रहा है। और मेरा दिल जकड़ा जाता 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, ये फिर सिलसिला ही ऐसा निकल पड़ा। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए, फौरी तौर पे मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टरों ने मेरा सारा चेकअप किया, उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए, वो टेस्ट कराए गए, लेकिन हालत वही की वही। हो ये रहा था, मेरे दिल को इस तरह जकड़ा जाता था, जो शुरू में कभी धड़कन तेज़ और कभी स्लो होती थी, अब टकरे मारता था दिल, जैसे कभी लेफ़्ट पे जाके लगा हो, कभी राइट पे जाके लगा हो। मुझे बाकायदा महसूस होता मेरा दिल टकरा रहा है मेरी बॉडी के अंदर, कभी लेफ़्ट से जाके टकराता है, कभी राइट से आके टकराता है। ये एक अजीब सी सूरत हाल थी, लेकिन मेरा जिस्म महसूस करता था दिल को टकराते हुए लेफ़्ट राइट। और मेरे घर वाले शदीद परेशान होकर मुझे डॉक्टरों के पास लेके जाते, कभी किस अस्पताल में, कभी किस डॉक्टर के पास, कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास। शौहर को भी ये सारी हालत बताई जा रही थी कि पता नहीं क्या हुआ है, उस बच्चे के बाद से मैं सब कुछ ठीक था, वो बच्चे वाला वाक़या भी हज़म नहीं हो रहा था कि उल्टियाँ कैसे आईं, कि ऐसी आईं बच्चे को ही ले गईं और उसके बाद दिल को कोई जकड़ लेता है। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, कुछ भी नहीं है, ये क्या है। जब हर डॉक्टर के पास हो गए तो डॉक्टरों ने भी जितने इलाज करते तो उनके पास अब एक ही इलाज रह गया था। जब मेरी फैमिली मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती तो वो गनूदगी का इंजेक्शन मुझे लगा देते, नींद का इंजेक्शन मुझे लगा देते। वो जैसे मुझे इंजेक्शन लगा देते, मुझे घर वाले मुझे ले आते और मैं सो जाती। लेकिन ये हल नहीं था, मैं खुद भी जानना शुरू हो गई थी। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ मुझे नींद का इंजेक्शन लगाते हैं, टैबलेट कोई देते हैं तो नींद की गोलियां दे रहे हैं। डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया था इसके साथ कोई भी मसला नहीं है, इसको ऐसा महसूस हो रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके तमाम टेस्ट क्लियर हैं, इसको कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जानती थी टेस्ट क्लियर हैं, तकलीफ तो मुझे पता थी। मेरा दिल जकड़ा हुआ था, बहुत दर्द होती थी, घबराहट हो जाती थी, मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता था, मुझे सांस नहीं आता था। ये कैसे पॉसिबल है, जिस बंदी को सांस तक नहीं आ रहा उसका दिल को कुछ हो गया है, दिल की धड़कन बेतरतीब है, टकरे मार रहा है दिल उसका, और उसको ऐसा लग रहा है मैं मरने वाली हूं।
मुझे कुछ होने लगा है, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे अस्पताल ले जाओ प्लीज़, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मेरे दिल को कुछ हो गया है। जिस इंसान के साथ ये तकलीफ़ होती है वही जान सकता है। डॉक्टरों के पास तो एक गैजेट्स ऐसे हैं, ऐसे आलात हैं जिससे वो चेकअप करके बताते हैं जी नहीं है, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है वो झूठ थोड़ी बोल रहा होता है, उसके साथ तो हो रहा था। और जब मुसलसल हर तरफ से इलाज करा के भी नाकामी हुई, जैसे ही मगरिब होती और यही सूरत हाल मेरी हो जाती, मैं तड़पती, मैं बेचैन हो जाती, तो वहीं पे कुछ मेरी जो भाई की वाइफ हैं, भाभी, हमारी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, भाभी जो थी, उन्होंने कहा, हमारे एक मिलने वाले थे, उनके साथ भी ऐसे मसला होता था, तो एक मौलवी साहब हैं, मौलवी साहब ने एक पीर हैं, उनके पास लेके गए थे, उन्होंने इलाज किया था, वो ठीक हो गए, आपको भी उनके पास जाना चाहिए। तो घर वालों ने फैसला किया कहाँ पे हैं, राब्ता किया गया, तो वो हमारी जो भाभी थी और उनकी अम्मी वो साथ चली, मेरी अम्मी भी साथ गई। यूं वो मुझे लेके एक पीर साहब के पास गए, वहां पे रश लगा हुआ था, और जब मेरी बारी आई वहां पे इंतजार करते हुए मुझे पीर साहब के सामने बिठाया गया, तो पीर साहब ने पूछा क्या मसला है। मैंने बताया कि कोई इस तरह मेरे दिल को जकड़ लेता है और मेरा दिल टकरे मारता है, ऐसे जब कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, और सांस बंद हो जाती है, ऐसे लगता है मेरी जान निकलने लगी है, अजीब सी बेचैनी होती है। उन्होंने कहा मैं देखता हूं। उसी वक्त उन पीर साहब ने बानों पे पढ़ाई करके दम किया, पढ़ाई की और उनके बाद उनके ऊपर फूंके मारी और कहा कल आप मेरे पास दोबारा आना। हम लोग कारी साहब से मिलके घर वापस आ गए कि अगले दिन फिर उन पीर साहब के पास हम जाएंगे। अगले दिन पीर साहब के पास जब हम जाने लगे तो फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिया था, उनकी कॉल आ गई कि आज आप लोगों ने नहीं आना, 2 दिन के बाद आना है। हम लोग रुक गए, चलें 2 दिन के बाद जाएंगे। 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि आप आ जाएं। हम लोग पीर साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा आप लोग बैठ जाएं, जब सारे फारिग हो जाएंगे उसके बाद पीर साहब आपका इलाज करेंगे। सारे चले गए और जिस वक्त हमारी बारी आई, हम पीर साहब के सामने बैठे, तो पीर साहब ने कहा मैं 2 दिन से बीमार था, मैं किसी को भी दम के लिए नहीं बुला रहा था। जब आप लोग मेरे पास आए थे और मैंने आपको दम किया था, आपको दम करने की वजह से ही मैं बीमार हुआ हूं। मैंने आपको अगले दिन का टाइम दिया था, सबको टाइम दिया था, सबको इसलिए कैंसिल करना पड़ा कि मैं खुद बीमार हो गया था, क्योंकि मैंने बानों को दम किया था। और आज तीसरा दिन है, मेरी तबीयत जाके संभली है, क्योंकि जब मैंने बानों को दम किया था तो वो जो बानों के साथ काले स्याह बालों वाली बला थी, बानों तो चली गई लेकिन वो बला यहीं रह गई थी, वो यहां से नहीं गई थी। जब सारे चले गए और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया, तब मुझे लगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बला, जिसका चेहरा काला स्याह, आंखें इंतहाई भयानक, चेहरा इंतहाई भयानक, बहुत बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े बाल कि उसके पाँव तक उसके बाल ही बाल हैं, पूरे वजूद पे भी उसके बाल हैं। वो डाइन से भी ज़्यादा खौफनाक बला थी, वो वहीं पे मौजूद थी। और जैसे उसको मैंने देखा मैं चौंक गया कि ये कौन है, कहाँ से आई है। मैं अपने आप को महफूज करने के लिए दायरा कड़ा करने लगा और तब पढ़ाई करते हुए मुझे मालूम हुआ वो जो बानो लड़की आई थी जिसको मैंने दम किया था, तो उस दम करने के बाद ये बला तो यहीं रह गई, बानो अपने घर चली गई है, इसलिए ये बला अभी तक यहीं पे मौजूद है।